जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है और बहुत प्रयास के बाद भी मिल नहीं रहा है, और इसके साथ ही कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से वो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक और बहुत ही असरदार उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को करने से आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपना घर बनाने में अगर आपको परेशानी हो रही है, आर्थिक तंगी की वजह से आप किराए में रह रहे हैं और अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है इस उपाय को करने से, और आपका अपना घर बन पाता है। और अगर आपके धन की स्थिति नहीं ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से आपके पास धनागमन का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे में इस उपाय को करने से धनागमन के रास्ते बनते हैं। आप नौकरी या व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलने लग जाती है। अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है और आप घाटे से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार में आपको फायदा होने लग जाता है। मतलब जो उपाय मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। बहुत समय से गरीबी में ही जीवन जी रहे हैं, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस उपाय को करने से कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है, कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो जाती है, और पहाड़ के समान कर्ज भी अगर व्यक्ति के पास हो तो इस उपाय को करने से उस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है और शिव मंदिर में ये उपाय करना है। और हाँ, ये उपाय आप मंदिर में ही कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग है तो भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, मंदिर में की गई पूजा बहुत शीघ्र फलीभूत होती है, क्योंकि मंदिर में शिवलिंग जो होता है प्राण प्रतिष्ठित होता है और मंदिर में निरंतर पूजा होती रहती है, मतलब दिन भर लगातार पूजा होती रहती है, जिसकी वजह से वो स्थान जो होता है वो बहुत अधिक जागृत होता है। ऐसे में जब हम मंदिर जाकर कोई भी पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए इस उपाय को आप मंदिर में ही करेंगे। घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो उसे देख लीजिए। प्रतिदिन आपको मंदिर जाकर ये पूजा करनी है। 41 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना है। और अब बात करें कि ये उपाय हमें कब करना है, तो देखिए, सुबह या शाम जो भी समय आपके अनुकूल हो आप निश्चित कर लीजिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा पूरे दिन होती है। 24 घंटे में कभी भी हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए कि आप सुबह मंदिर जा सकते हैं या शाम के समय जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्तों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सुबह जा पाएं। तो ऐसे में अगर आपके पास शाम को समय है तो आप शाम को भी जा सकते हैं। और जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं और आप शाम को जाना चाहते हैं तो शाम को स्नान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हाथ पांव मुंह धोकर और वस्त्र बदल सकते हैं। तो सुबह का अगर आपने स्नान किया है तो शाम के समय हाथ पांव मुंह धोकर और वस्त्र बदल कर भी जा सकते हैं। और जो लोग सुबह इस उपाय को करेंगे, सुबह स्नान करके और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए, अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए, उसके बाद शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, शिव मंदिर जाना है तो सबसे पहले तो भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, अभिषेक के लिए कोई द्रव्य चाहिए होता है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें गन्ने का रस चाहिए। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है, जैसे कि अभी तो सर्दियां चल रही हैं, हर जगह गन्ने का रस बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अगर आपको मिल जाता है तो आप गन्ने का रस लेकर जा सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके आसपास कहीं ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको गन्ने का रस मिले, तो ऐसे में आप गुड़ अपने पास रखिए और एक पात्र में आपको जल भरकर उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। जैसे कि बारीक करके थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके गुड़ डाल दीजिए और थोड़ी देर में वो घुल जाता है। उसके बाद से आप छन्नी से छानकर और गुड़ के रस से ही
इसी द्रव्य से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो सबसे पहले तो प्रयास कीजिए कि आपको गन्ने का रस मिल जाए, और नहीं मिलता है तो ऐसे में आप इस गुड़ के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या हमें गन्ने का रस सुबह नहीं मिल पाता है तो हम शाम को ही लाकर रख सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको सुबह नहीं मिल पाता है, जैसे कि सुबह सुबह पूजा करनी हो, उस समय आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तो आप शाम के समय भी गन्ने का रस लाकर रख सकते हैं अपने पास, और सुबह उसी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप गन्ने का रस ले रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध गन्ने का रस निकलवाइए, बिल्कुल भी उसमें मसाला नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित करना है तो शुद्धता का ध्यान जरूर रखिए। तो भगवान शिव के अभिषेक के लिए आपको गन्ने का रस चाहिए या फिर गुड़ का रस चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद आपको चाहिए 108 टुकड़े गुड़। जैसे गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर कर लीजिए, और ये 108 टुकड़े आप गिन कर रख लीजिए, घर से ही गिन कर लेकर जाइए। और इसके अलावा आपको चाहिए मसूर की दाल, लाल वाली जो मसूर की दाल होती है वो ले लीजिए। ये 3 सामग्री आपको भगवान शिव की पूजा में जरूर चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बिल्व पत्र हो, भांग हो, धतूरा हो, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। और जैसे कि सफेद चंदन आप ले सकते हैं, या फिर भस्म ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा की जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, आप उन सामग्रियों को ले लीजिए। और जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है उनके लिए परेशान मत होइए। ये तीनों चीज़ें लेकर और बाकी जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उन्हें लेकर और शिवालय चले जाइए। और हाँ, एक साफ पात्र में आपको जल भी लेकर जाना है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल से उस पात्र को भरकर, और ये साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से भी अभिषेक करना आवश्यक होगा। इसके बाद आप मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर भगवान शिव की चौखट को प्रणाम करें। फिर मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर में जो घंटा होता है उसे बजाना चाहिए, कम से कम 3 बार बजाइए। उसके बाद शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव से कहिए कि आप किस कामना से यहाँ आए हैं। अपना घर चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, फंसा हुआ पैसा वापस चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, धन से संबंधी कोई भी मनोकामना है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहिए, अपनी परेशानी कहिए कि हे शिव जी, मैं इस मनोकामना से आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसे दूर कीजिए। किसी भी प्रकार से पूजा पाठ में या जाने अनजाने कभी भी कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद जो गन्ने का रस आप लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और हाँ, जब आप गन्ने का रस अर्पित कर रहे हैं उस समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर आप महामृत्युंजय मंत्र नहीं जप कर पाते हैं तो ऐसे में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। बिल्कुल शांत मन से पतली धार बनाकर आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद फिर से आपको जल से अभिषेक करना है। पूरी तरह से शिवलिंग को साफ कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। तो अगर आप सफ़ेद चंदन लेकर गए हैं, जो कि आप ज़रूर लेकर जाइए, सफ़ेद चंदन से भगवान शिव को त्रिपुंड लगाइए और 5 बार आपको भगवान शिव को त्रिपुंड लगाना है। तीनों उंगलियों में आपको सफ़ेद चंदन लगाना है और ये तीनों उंगलियों से भगवान शिव पर 3 लाइनें हम खींचते हैं, जिसे त्रिपुंड बोला जाता है। 5 बार भगवान शिव को लगाने के बाद जो तीनों उंगलियों में आपके सफेद चंदन लगा है अपने मस्तक पर उसे लगा लीजिए। और इसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पित कीजिए। अगर बिल्व पत्र लेकर गए हैं, भांग या धतूरा लेकर गए हैं तो एक एक करके वो सामग्री भी अर्पित कीजिए। तो पूजा की जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं उससे भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो 108 टुकड़े आप गुड़ के लेकर गए हैं वो एक एक करके आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। एक एक गुड़ का टुकड़ा उठाएंगे, भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, इन दोनों में से जो भी मंत्र आप बोल पाते हैं, इस मंत्र के द्वारा आपको गुड़ की ये डली अर्पित करनी है। और 108 टुकड़े गुड़ अर्पित करने के बाद आपको मसूर की दाल अर्पित करनी है। लाल मसूर की दाल 1 मुट्ठी आपको लेकर जाना है। मुट्ठी में आप उठा लीजिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी में। और ये दाल अपने हाथ में रखे हुए ही अपने मन की जो कामना है, जो भी आपकी परेशानियां हैं और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, वो सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से आप कह डालिए। ये समझिए कि भगवान भोलेनाथ आपके सामने साक्षात खड़े हैं, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। पूरी तरह से दीन भाव से, आर्द्र भाव से आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। और इसके बाद अपने मन की जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं आपके जीवन की हैं और जितनी भी समस्याएं आपके जीवन की हैं, वो सभी परेशानियां, सभी समस्याएं भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरी इन सभी समस्याओं को दूर कीजिए।
और जाने अनजाने मुझसे कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में जिस भी प्रकार से आप अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से, उसी प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। देखिए, जरूरी नहीं है जो लाइनें मैंने बोली है एकदम शब्द वैसे ही आपको बोलना है। आपको अपने शब्दों में अपने भाव भगवान भोलेनाथ से व्यक्त करने हैं और अपनी सारी परेशानियां कहने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसके बाद जो आपके हाथ में मसूर की दाल है वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पूरी दाल आपको एक ही बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब आप ये दाल अर्पित करेंगे तब आपके मन में भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपने अपने हाथ में जितनी भी परेशानियां थी सब भगवान शिव को समर्पित कर दिया और अब आप पूरी तरह से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो गए हैं। देखिए, ये विचार आपके मन में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोई भी कार्य करते हैं तभी उसका फल हमें सकारात्मक रूप में प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तब हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि अब हमने भगवान भोलेनाथ से कह दिया, अब हमारा काम हो जाएगा, अब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब भगवान भोलेनाथ स्वयं ही सारी समस्याओं को देख लेंगे। जब इस प्रकार का विश्वास हम अपने मन में रखते हैं तो हमारे भगवान हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए समर्पण के साथ पूजा कीजिए और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। अब आप बिल्कुल प्रसन्न मन से पूजा कीजिए। एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए, तिल तेल का या शुद्ध घी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक भी ले जा सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी ले जा सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार तिल तेल डाल सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी डाल सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग मत कीजिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। और पूजा पूरी करने के बाद एक कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो कम से कम थोड़े समय के लिए ही भगवान शिव के मंदिर में बैठना जरूर चाहिए। तो थोड़े समय तक बैठकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए और इसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। और हाँ, ये उपाय आपको 41 दिन तक करना है, इसी प्रकार से करना है। ये 3 सामग्रियां आपको हर रोज चाहिए। 108 टुकड़े गुड़ और मसूर की दाल 1 मुट्ठी और इसके साथ ही गन्ने का रस या फिर गुड़ का रस, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ये तीनों सामग्री आपको 41 दिन तक प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करना है। और मंगलवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या इसी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, खरमास चल रहा है। देखिए, खरमास पूजा पाठ के लिए वर्जित नहीं माना गया है। खरमास में विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। बाकी पूजा पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप चाहें तो इसी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या जब भी आप वीडियो देखते हैं तभी आप कर सकते हैं। और 41 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं तो 41वें दिन आपको 1.25 किलो गुड़ खरीदना है और 1.25 किलो गुड़ खरीदकर भगवान शिव के मंदिर में, जिस मंदिर में आप जा रहे हैं उसी मंदिर में आपको दान कर देना है। वहाँ जो पुजारी है या जो भी ब्राह्मण है, या जैसे नहीं भी है कोई पुजारी वहाँ पर, तब भी आप वहाँ गुड़ रख दीजिए। कोई ना कोई उसे ले ही लेगा, दान समझकर आप बस इसे वहाँ रख कर आ जाइए। तो 41 दिन की ये पूजा होती है जिसमें सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और निश्चित ही मिलता है। मतलब 100% मैं आपसे दावा कर सकती हूँ कि 41 दिन में आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। मतलब थोड़ा सा आपको भी समझना होगा, अगर आप घर बनाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो 41 दिनों में आपका घर नहीं बनता है। 41 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होने लग जाती है। कुछ न कुछ आपको रास्ता मिलने लग जाता है, इनकम का स्रोत ऐसा बनने लग जाता है कि आपके पास धन का आगमन होने लग जाए और मन में एक आस बंध जाती है कि हाँ, आपका अब घर बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप पैसा वापस लेने के लिए उपाय कर रहे हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपको इस प्रकार का रास्ता जरूर दिखने लग जाता है कि अब वो व्यक्ति आपको पैसा वापस दे देगा। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास इनकम इतनी अच्छी हो जाती है, इतने अच्छे पैसे आने लग जाते हैं कि आप उस रकम को भूल जाते हैं जो आपने दिया है, उससे कहीं ज्यादा पैसा आप स्वयं से ही कमा लेते हैं। तो ईश्वर के देने के रास्ते अलग होते हैं, वो देते जरूर हैं, लेकिन कई बार हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और हाँ, जैसे कि 41 दिनों में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, मान लीजिए, वैसे तो मैं जानती हूँ कि दिखता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको 41 दिन में कोई फर्क पड़ा है, तो भी 41 दिन पूरे करके आप धैर्य बनाए रखिए और विश्वास बनाए रखिए। आपने अपना काम कर दिया है, भोलेनाथ समय आने पर आपका काम जरूर कर देंगे। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। देखिए, कई स्त्रियों के प्रश्न आते हैं कि हम इस उपाय को कर सकते हैं। कई स्त्रियां ऐसा भी लिखती हैं कि हमारे पति के ऊपर कर्ज है, क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पति के ऊपर कर्ज है या आपके ऊपर कर्ज है, एक ही बात है। तो पति पत्नी में जो भी जिसके पास भी समय हो वो इस उपाय को कर सकता है।
और बात करें अगले प्रश्न की कि अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में इस उपाय को कैसे करें, क्योंकि 41 दिनों तक खंडित नहीं होना चाहिए ये उपाय, तभी इसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, घर का कोई भी सदस्य, जैसे कि आप नहीं जा पाते हैं तो उतने दिनों के लिए आप अपने पति को भेज सकते हैं, या फिर बच्चे हैं तो बच्चों से भी आप ये उपाय करवा सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य जैसे कि पति, पत्नी और बच्चों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरा 41 दिन का उपाय है और इसे बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बीच में बताना भूल गई, जब आप मंदिर जाएंगे बिल्कुल नंगे पांव जाएंगे, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, चाहे मंदिर कितना भी दूर हो, चाहे कितना भी पास हो, नंगे पांव ही आपको जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि सफ़ेद चंदन का जो त्रिपुंड हम भगवान शिव को लगाएंगे तो क्या स्त्रियां इस त्रिपुंड को लगा सकती हैं? देखिए, त्रिपुंड स्त्रियां लगा सकती हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन सुहागिन महिलाओं को अपने मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए आप सफ़ेद चंदन अपने मस्तक पर मत लगाइए, आप अष्टगंध का तिलक लगा लीजिए अपने मस्तक पर, मतलब भगवान शिव को अष्टगंध अर्पित करके, अष्टगंध से भी आप भगवान शिव के ऊपर त्रिपुंड बना सकते हैं और उसी को अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय मैं बहुत विश्वास के साथ आपको बता रही हूँ और उतनी ही विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो जो भी प्रश्न इस वीडियो से संबंधित थे, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।